दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 जो कि आने वाली है और उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस का किरदार कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी नाराज़ कर रहा है। हमारे साथ तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, आइए बात करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस को इस मूवी में काम क्यों मिला, जो कि पहलगांव घटना के बाद तमाम लोगों की ये राय थी कि भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान में काम नहीं करना है और पाकिस्तानियों को भारत में काम नहीं मिलेगा। पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहलगाम हमले के बाद में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरकार के साथ में एक प्लेटफार्म पर आया, ये हिंदुस्तान की तारीख में पहला वाक़या है। क्योंकि वो इतना बड़ा वाक़या था पहलगाम का, जिस तरह से नाम पूछकर मारा गया, ये बड़ी ऐसी घटना थी कि जिसको कोई भी आदमी भुला नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखना, पाकिस्तान के लोगों के साथ काम करना, पाकिस्तान के लोगों के साथ मेलजोल रखना, मैं समझता हूँ ये खुली बगावत है अपने देश के साथ में। पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई, तमाम लोगों ने एक आवाज़ में खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान नक्शे पर नहीं होना चाहिए। किन्हीं कारणों से वो नहीं हो सका। इरादा है कि हम आने वाले वक्त में ऐसा करेंगे। तो दिलजीत दोसांझ ने जो ये फ़िल्म बनाई है, हालांकि देखिए इमामों का मौलवियों का फ़िल्म पर बोलना मैं समझता हूँ उचित नहीं समझा जाता, लेकिन ये चूँकि मुल्क का मुद्दा है और मुल्क की सालमियत और उसकी खुद मुख्तारी का मुद्दा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं दिलजीत दोसांझ के बारे में ये कहना चाहता हूँ, उनको जब पता था पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ है तो उन्होंने एक्ट्रेस को लिया क्यों, उनके साथ फ़िल्म बनाई क्यों? इसलिए तमाम फ़िल्म देखने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका मुकम्मल बाइकाट किया जाए और सरकार को चाहिए, सेंसर बोर्ड को चाहिए, इस फिल्म को बिल्कुल बैन करें। ये फ़िल्म ना देखी जाए, ना दिखाई जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने वाली बात है कि देखिए जो कुछ हुआ हो गया, हम फिर भी उन लोगों के साथ में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिलजीत दोसांझ को भी सरकार को बुलाकर उससे बात करनी चाहिए और उसकी तमाम फिल्मों पर तमाम लोगों को चाहिए कि उसकी फिल्में ना देखें और उसको एक झटका लगना चाहिए। उसको एहसास होना चाहिए कि मैंने इतनी बड़ी घटना के बाद में ये जो जुर्म किया है, इस जुर्म की सज़ा क्या होती है। इसलिए मैं सेंसर बोर्ड से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ कि इस फिल्म को प्रतिबंध किया जाए, सिनेमा हॉलों पर ना जारी किया जाए। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तमाम ये जो मुद्दे हैं देश के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, जो कि हम लोग खेल खेलते हैं, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं, हम लोग का जो कला है यहाँ की कला वहाँ जाती है, वहाँ की कला यहाँ जाती है। तो दिलजीत दोसांझ ने जो एक इंटरव्यू भी दिया है उसमें यही कहा है कि वो ज़्यादा इन मुद्दों पे नहीं बोलना चाहे। तो उन्होंने हालांकि काफ़ी हिचक के बात भी रखी अपनी कि धरती माता एक है, ठीक है, हमें धरती माता के बारे में सोचना चाहिए। कलाकार का सेंटिमेंट्स, कलाकार की दुनिया अलग होती है। नहीं, धरती माता के बारे में उन्होंने सोचा क्या? जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया, जिन्होंने नाम पूछकर हिंदू लड़कियों के सुहागों को उजाड़ दिया, उन्होंने धरती माता के बारे में सोचा क्या? तो धरती माता के बारे में सोचना क्या सिर्फ हिंदुस्तानियों का काम है? उनका काम नहीं है? कलाकारों को भी सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। और इस हमले के बाद में कितने पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्होंने उसकी निंदा की है? दिलजीत दोसांझ जो है, एक कलाकार का नाम बताएं। जब कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता, जब कलाकारों का कोई मुल्क नहीं होता, वो इधर उधर आ जा सकते हैं, तो उनको निंदा नहीं करनी चाहिए थी? एक का नाम बताएं जिन्होंने निंदा की हो। नहीं की किसी ने भी, क्योंकि उनके अपने खून में शामिल है ये चीज़। चाहे वो कलाकार है, चाहे वो क्रिकेटर है, चाहे वो गायक है या कुछ भी है, उनके खून में शामिल है कि हिंदुस्तानियों को मारना है, हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाना है। इस देश को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना उनकी फितरत में दाखिल है। मैं मानता हूं ठीक है कलाकार, लेकिन कलाकार को भी तो सोचना चाहिए ना। इतनी बड़ी घटना के बाद में और आप फिर इस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि कलाकार हैं, आपको तो खुद सोचना चाहिए था। या तो फिर जानबूझकर आपने ऐसा किया है कि फिल्म में कंट्रोवर्सी होगी, बहुत ज़्यादा इसका श्रेय मिलेगा और इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि ऐसा कुछ इसमें क्या है।
ये जानबूझकर भी कुछ लोग इस तरह का करते हैं। इसलिए मैं टीआरपी गेन के लिए, टीआरपी गेम के लिए और फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा चले, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रमोशन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेंसर बोर्ड को चाहिए इस फिल्म को तुरंत बैन करे। हालांकि मैं मानता हूं कि फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, यकीनी तौर पर नहीं होता। एक हिंदू एक्टर जो है वो आपको नमाज पढ़ते हुए दिख जाएगा, एक मुसलमान एक्टर जो है आपको पूजा करते हुए दिख जाएगा, क्योंकि वो एक्टर हैं, कलाकार हैं। लेकिन कलाकारों की भी एक ज़मीर होता है, कलाकारों के भी अंदर आत्मा होती है, उनको भी अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए और होता है। तो अपने मुल्क से प्यार करते हुए पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म को सेंसर बोर्ड को चाहिए प्रतिबंध करे और दिलजीत दोसांझ के ऊपर कुछ ना कुछ इसका हर्जाना लगाए, उसको ऐसे ही ना छोड़े, क्योंकि उसने बड़ा काम किया है उस घटना के बाद में। ये बहुत बड़ा काम है। आप देखिए हमने जिस तरह से हमला किया उन पर और आतंकवादी ठिकानों को उनको नष्ट किया है, ये हिंदुस्तान ही कर सकता था, लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली। ये तो आपकी हिम्मत को दाद देना चाहिए। तो मैं सरकार को भी कहता हूं कि इसका नोटिस लें और सेंसर बोर्ड को भी कहता हूं कि इस फिल्म को तुरंत बंद करें। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिलजीत दोसांझ की जो मूवी आ रही है सरदार जी 3, उसको सेंसर बोर्ड को बैन करना चाहिए और दिलजीत दोसांझ पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।